गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि मैं आप लोगों को रोज वार्निंग देता रहा कि लोअर सबऑर्डिनेट और पीसीएस की परीक्षा आज 12 अगस्त 2 पालियों में हुआ था, जिसमें अंबेडकर नगर में 24 सेंटर बनाए गए थे। 11,000 समथिंग कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। कितने छोड़े कितने नहीं तो बाद में पता चलेगा। तो वनडे कंपटीशन संबंधित मैं आपको प्रत्येक वीडियो में अपना बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ लेकर आता हूं। और मेरा आपसे गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको वनडे कंपटीशन संबंधित सारी जानकारियां हर विषय से रिलेटेड देता रहूंगा। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, I asked life, why are you so difficult? मैंने जीवन से पूछा, मैंने जिंदगी से पूछा, why are so difficult? तुम इतना अत्यधिक कठिन क्यों हो? Life smiled and said, जीवन मुस्कुराया और कहा, you people never appreciate easy thing. तुम लोग कभी नहीं आसानी के साथ किसी वस्तु को तरफ समझते या स्वीकार करते हो। दूसरा है रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता क्या है। ऑलवेज बी रेडी टू सर्वाइव एलोन, हमेशा अकेले रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हमेशा अकेले तैयार हो। बिकॉज सम पीपल चेंज सडनली, कुछ लोग अचानक बदल जाते, जिसका आप चाहे जितना भी मदद किए रहो अचानक बदल जाएगा। जब तक आपसे काम लेना तब तक वो आपके साथ है, अदरवाइज वो आपसे दूर हट जाएगा। टुडे यू मे बी इम्पोर्टेंट, टुडे यू मे बी इम्पोर्टेंट बट टुमारो यू कैन बी नथिंग, आज आप उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कल उनके लिए कुछ नहीं। तीसरा है हिंदी में, मूर्खता अनपढ़ होने से नहीं सोचने के तरीके से पहचानी जाती है। मूर्खता अनपढ़ होने से नहीं सोचने के तरीके से पहचानी जाती है। बिल्ली का रास्ता काटने पर रुक जाने वाला पढ़ा लिखा इंसान चौराहे के लाल सिग्नल को पर नहीं रुकता है, बल्कि उसे पार कर देता है। यही असली मूर्खता की निशानी है। चौथा, प्रगति धीरे होती है, प्रगति धीरे होती है, जल्दी तो पतन हुआ करता है। जैसा टोर्टाइज एंड रैबिट की कहानी आप लोगों ने सुना है। तो पांचवा है, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। अंत में छठवां हमने इंग्लिश में दिया, यू आर बॉर्न टू विन, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो, बट टू बी ए विनर, लेकिन आपको एक विजेता होना चाहिए। यू मस्ट प्लान टू विन, जीतने के लिए आपको निश्चित रूप से योजना बनाना चाहिए। प्रिपेयर टू विन एंड एक्सेप्ट टू विन, तैयारी करो और इसके अतिरिक्त आप विजेता बनो। टुडे इज माई मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा सर। तो हमारा है सपनों की उड़ान शिक्षा के द्वारा, सपनों की उड़ान शिक्षा के द्वारा। प्राकृतिक हमने कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन और कुछ हमने इसमें दिया है आपको बहुविकल्पीय, जो 4 विकल्प दिए रहते हैं, उसमें एक सही रहता, बाकी 3 गलत रहते हैं। इसमें हम आपको कई क्षेत्रों से लेकर, पहले तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से लेकर के आपको लगभग 17-18 क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन से 25 तक हमने बहुविकल्पी आज दिया, जो इस तरह होना चाहिए। तो हमारा
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के संसाधन है? जीवाश्म ईंधन के संसाधन है। दूसरा, पेट्रोलियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? काला सोना, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता। क्यों जाना? क्योंकि इसकी उपयोगिता प्राचीन समय से लेकर के आज तक काफी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। चौथा है, कोयला बनाने में मुख्य रूप से किसका रूपांतरण होता है? वनस्पतियों का रूपांतरण होता है। जैसा कि हमारे खगोल शास्त्रियों के द्वारा यह हुआ बहुत समय पहले पृथ्वी पर जब वनस्पतियों और जीव जंतुओं का अपार भंडारण हुआ, जिसके कारण वनस्पतियां जल नहीं पाई और जिस स्थान पर वनस्पतियां जलकर मरी, सड़ी गली, वहां पर कोयला उत्पन्न हुआ। क्योंकि वहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जले तो कार्बन, और जिस स्थान पर जानवर जलकर ज्यादा दब के मरे, वहां से पेट्रोलियम पदार्थ निकलना शुरू हुआ। तो चौथा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस। पांचवा, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयले का क्या नाम है? एंथ्रासाइट। छठा है, वह प्राकृतिक जिसमें कोयला वायु की अनुपस्थिति में गर्म होता, भंजक आसवन। भंजक आसवन। सातवां है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिष्करण। परिष्करण कहलाती है। आठवां है, पेट्रोलियम के खनन के लिए जमीन में खोदे गए गहरे गड्ढे को क्या कहते हैं? कूप या कुआं या वेल। दसवां है, नवा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य उपयोग कहां पर होता है? वाहन ईंधन के रूप में, वाहन मोटर गाड़ियों को चलाने के रूप में होता है और इससे हमारा वातावरण प्रदूषण कम होता है, एयर प्रदूषण कम होता है। अब 10वां है, कोयले के जलने से उत्पन्न होने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 12वां है, 12वां, वायु प्रदूषण कम करने के लिए ईंधन को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। सीएनजी। सीएनजी को कहा जाता है। इसलिए आज ज्यादा मोटर गाड़ियों में सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। 13वां है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। चट्टानें आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें अवसादी चट्टानों में या कठोर होता है, इसमें कोयला पाई जाती है। 14वां, कोयले से कोक बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कार्बोनाइजेशन कहलाती है। 15वां, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन से जीव शामिल होते हैं? समुद्री जीव शामिल होते हैं। 16वां है, पेट्रोलियम के आंशिक आसवन से प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण विलायक कौन है? केरोसिन, मिट्टी का तेल जिसे कहा जाता है। 17वां है, पेट्रोलियम उत्पादों में किसका उपयोग चिकना या लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है? स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। तो 18वां है, इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है। इसमें हमने 4 विकल्प दिया। ए जावा, बी सुमात्रा, सी बोर्नियो और डी सुलावेली। तो इसमें जावा को कहा जाता, जावा को हमने टिक लगा दिया है। तो 19वां है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, ये सभी। तो ये तीनों राज्यों में पाया जाता है, इसलिए ये सभी पर निशान लगाया गया है, यही सही है। 20वां है,
काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयोगी होती है? गेहूं ए गेहूं, बी जूट, सी चावल, डी कपास। तो डी विकल्प आपका सही है, कपास के लिए उपयुक्त होता है। 21वां है, निम्नलिखित में एक खरीफ की फसल नहीं है। यहाँ 4 फसलें दी गई, 4 विकल्प। जौ, बी गेहूं, सी चावल और डी चना। तो ये तीनों रबी की फसलें हैं और चावल जो है यह आपकी खरीफ की फसल है, इसलिए सी हमारा विकल्प सही है। 22वां है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, गेहूं, जूट, कपास। तो नकदी फसलों में गन्ना, जूट, कपास तीनों सम्मिलित है, केवल गेहूं नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प यहाँ बी सही है। तो 23वां, सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ए कोयला, बी एल्युमिनियम, सी तांबा, इसके बाद डी लोहा। तो यहाँ तांबा के लिए प्रसिद्ध है, सी विकल्प हमारा सही है। 24वां है, झरिया कोयला की खान देश के किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो सी झारखंड में स्थित है, इसलिए हमारा सी विकल्प सही है। और इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। लाल मिट्टी पाई जाती है, हमारा बी विकल्प सही है। लेकिन आप इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को तभी हल कर सकते हैं, या तो आप रट्टू बन जाइए या तो आप उसका गहन अध्ययन करिए उस क्षेत्र के बारे में। तभी आप गहन अध्ययन करते समय मेरा आपको एडवाइस है, आप किताब को लीजिए उस संबंधित, और किताब को पढ़ते समय हाइलाइटर लीजिए और उससे हाइलाइटर से जो आपका मुख्य बिंदु होता है उसको हाईलाइट करते जाइए। हाईलाइट करने के बाद उसको एक डायरी लीजिए, डायरी में पॉइंट टू पॉइंट डेट वाइज उसको आप जो है लिखते जाइए। और डायरी के अतिरिक्त जैसे आप तमाम प्रगति मंजूषा, क्रॉनिकल है, इंडिया टुडे है और तमाम ऐसे आवाज कल, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कौन है? गूगल पे कोई भी प्रश्न आप करते हैं तो आपको सारी उत्तर मिल जाती है। इसमें थोड़ी सी एक हमको बड़ी मजेदार कहानी आ रही है। सत्य जानना हो तो एक शराबी से पूछो, वह अपने हाथ में जाम लेकर कभी झूठ नहीं बोलता, वह सत्य बोलता है। लेकिन झूठ बोलने की आदत तो कचहरी में, अदालत में देखिए, जहां लोग कुरान और गीता पर कसम खाकर कहते हैं, जो मैं कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुछ कहते हैं वो सदैव झूठ ही कहते हैं। क्या कहते हैं? झूठ ही कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी श्रोताओं से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। आपका एक फॉलो लाइक करना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होती है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे कि आज जितने भी परीक्षार्थी आए हैं, तो ये तो हमारी सरकार दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली बात सेंटर बना देती है कि लोगों को आने जाने में कितनी कठिनाइयां होती। आज हमने देखा है तमाम सेंटर पे ऐसे देखा है, बहुत दूर दूर के परीक्षार्थी बेचारे आए थे, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं भी अपने जीवन में 90 से लेकर के 94 तक मैंने भी स्ट्रगल किया है और तमाम जगह
कहीं मध्य प्रदेश, कहीं रीवा, कहीं इलाहाबाद, कहीं झांसी, कहीं जो है कानपुर, तो कहीं उन्नाव। इस तरह परीक्षाएं हमने भी अपने जीवन में दिया है। लेकिन दुर्भाग्य या आप लोगों का सौभाग्य समझिए कि आज मैं आप लोगों के बीच में इस तरह आपको कुछ देने के लायक सक्षम हूँ। तो इसका मेरे अंदर ये उद्गार है, जो हमने लर्न किया है वो आपको देता रहूं, जिससे आप उससे कुछ लाभान्वित होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।